हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। यदि आप नीम करौरी महाराज जी को पाना चाहते हैं, बाबा आपकी भक्ति से कैसे होंगे प्रसन्न, जानिए किस चीज़ का आपको करना पड़ेगा त्याग। यह सब जानकारी मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। नीम करौरी महाराज जी के महामंत्र और उनकी शिक्षाएं जो हमारा जीवन बदलती हैं। जानिए बाबा को पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हम त्याग करें जिससे बाबा खुश होंगे, हम बाबा की भक्ति कैसे कर सकते हैं, यह जानिए मेरी इस वीडियो में। नीम करौरी महाराज जी को पाना बहुत आसान है और उनकी भक्ति करना भी। कई भक्त कैची धाम बाबा के दर्शन करने आते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं और उनकी वह इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं। परंतु आज हम बात करेंगे उन भक्तों की जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हमें क्या क्या त्यागना पड़ेगा। पहला, हमें त्यागना होगा अपना क्रोध। यदि हम हमेशा गुस्सा कर जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, तो हम पूरी कोशिश करें कि हम ध्यान भक्ति की ओर लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हम नीम करौरी महाराज जी के बारे में सोचते हैं तो हमें हर जगह सोशल मीडिया पर या कहीं भी नीम करौरी महाराज जी बार बार दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह है कि बाबा ने हमें देख लिया है, हम उनकी नज़र में आ गए हैं। वह हमारी नज़र में नहीं, बाबा ने हमें चुना है, हमने बाबा को नहीं। और बाबा जिसे चुन लेते हैं वह भक्त उनका हो जाता है और बाबा अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। बस हमें कुछ चीज़ों को त्याग कर बाबा को पाना होता है। यदि हम क्रोध कम करेंगे तो धीरे धीरे जब हम बाबा की भक्ति करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, राम नाम का जाप करेंगे, तो हमारा क्रोध चला जाएगा और हमें स्वयं भी पता नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं, यदि कोई भक्त निस्वार्थ भाव से कैची धाम जाए और बाबा से मिलने जाए बिना किसी इच्छा के, यदि आप कितने भी परेशान हैं, कभी बिना किसी मन्नत के आप कैची धाम जाइए, सिर्फ बाबा से मिलने के लिए जाइए, बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए जाइए और वहाँ जाकर बाबा की मूर्ति को देखकर बस यह कहना कि बाबा हम आपके लिए आए हैं, हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, बाबा हम पर कृपा करें और हमारा साथ कभी ना छोड़ें और हमें कुछ नहीं चाहिए। यकीन मानिएगा बाबा आपके जीवन में कोई कठिनाई आने ही नहीं देंगे और बाबा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नीम करौरी महाराज जी अपने भक्तों को कहा करते थे, यह जो हजारों भक्त आते हैं यह मेरे लिए नहीं आते, मेरे लिए तो कोई नहीं आता, सब कुछ ना कुछ मांगने आते हैं। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को विवाह, किसी को धन, तो किसी को घर, पर मेरे लिए कोई नहीं आता। यदि कोई मेरे लिए आए तो कितना अच्छा होता। बाबा को पाने के लिए हमें अपने आलस को त्याग कर रोज हनुमान चालीसा का पाठ दिन में कभी भी करना चाहिए और राम नाम का जाप भी ज़रूर करें। देखिए हमारा जीवन इतना सुखमय हो जाएगा, यह कई भक्तों का अनुभव है। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक भक्त की सच्ची कहानी। नीम करौरी महाराज जी के, वह महाराज जी को बहुत मानते हैं और जब वह महाराज जी के सानिध्य में आ ही नहीं थे तब वह मंगलवार और शनिवार को मांस नहीं खाते थे और बृहस्पति को भी, और सोमवार रविवार हर दिन वह मांस का सेवन करते थे और मदिरा का भी। परंतु जब वह कैची धाम गए और उन्होंने नीम करौरी महाराज जी के दर्शन किए तो स्वयं उन्होंने
इन दोनों से दूरी बना ली। ना उन्होंने मदिरा पी, ना मांस का सेवन किया, और उन्होंने स्वयं पाया कि उनके जीवन में बहुत खुशहाली है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। पहले जो तरह तरह की बीमारियों ने उनके शरीर को घेर रखा था, आज वह सभी बीमारियों से मुक्त हैं। तब उन्होंने किसी के ना कहने पर स्वयं ही यह निर्णय लिया कि मैं मांस और मदिरा के सेवन कभी जिंदगी में नहीं करूँगा। किसी ने उन्हें नहीं कहा था कि तुम हनुमान जी को मानते हो तो मांस मत खाओ। ना किसी ने उन्हें कहा कि कैची धाम जाने के लिए मांस छोड़ना पड़ता है। ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा, परंतु उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, और हनुमान जी महादेव के स्वरूप हैं, और महादेव पशुपति हैं। हर पशु महादेव के चरणों में होता है, और बाबा का आशय उनके सर पर होता है। यदि मैं मांस मदिरा खाऊंगा या पीऊंगा तो महादेव मुझसे क्रोधित होंगे। इसलिए उन्होंने मांस ना खाना और मदिरा का सेवन ना करने का फैसला किया, और आज वह रोग मुक्त हैं। यह दबाव किसी ने नहीं डाला कि आप किसी भी मंदिर में जाएं तो आप इन चीज़ों का त्याग करें, परंतु यह सत्य है, यदि हम मांस मदिरा जैसी चीज़ों का त्याग करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। नीम करौरी महाराज जी के कई भक्त हैं जो मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दिया, और बाबा को मानने वाले भक्तों ने मांस खाना भी छोड़ दिया, मदिरा पीना भी छोड़ दिया। ऐसे कई भक्त हैं, उनकी यह सच्ची कहानी है। तो हमें इन चीज़ों का त्याग कर नीम करौरी महाराज जी के शरण में जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। हमारा जीवन बदलेगा। कोई हमें नहीं कहता, ना कोई हमें दबाव डालता है। यह फैसला हमें स्वयं करना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। यदि हम यह सब त्याग देते हैं, क्रोध, मांस मदिरा और किसी से घृणा, यह सब त्याग कर हम नीम करौरी महाराज जी को अपना बना सकते हैं। महाराज जी अपने भक्तों से खुश होते हैं, और कैची धाम में जब भी आप जाइए, आप बाबा से यही कहिए कि बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमारे साथ रहें। देखिए आपका जीवन कितना अच्छा बन जाएगा। यदि आपको महाराज जी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।